ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ में चारित्र अधिकार में श्रावक के जो 12 व्रत हैं उसके अंतर्गत गुणव्रत अधिकार चल रहा है। और उस गुणव्रत अधिकार में हम जो 3 प्रकार के गुणव्रत हैं, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, इनको हम समझ रहे हैं। 2 प्रकार के गुणव्रतों को हमने अच्छी तरह से समझ लिया। पिछली कक्षा में हमने तीसरे नंबर का जो गुणव्रत है जिसका नाम है भोगोपभोग परिमाण व्रत, उसका प्रारंभ किया था। उसको हमने संक्षेप में एक श्लोक के माध्यम से समझा था। भोगोपभोग परिमाण व्रत किसे कहते हैं? तो आचार्य महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा था, जो वस्तु हमारे भोग और उपभोग की है उन वस्तुओं को परिमित कर लेना, उनको सीमित कर लेना, उनको मर्यादित कर लेने का नाम भोगोपभोग परिमाण व्रत है। समझना हमें इस बात को है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं कितनी हैं। कभी अगर हम इस बात पर विचार करें, मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जरूर इस बात पर अपन विचार करें कि हमारी आवश्यकता कितनी। अगर ये प्रश्न हम अपने आप से करें और फिर अपने आप से हम उत्तर लिखें तो हमें अपनी हकीकत, अपनी वास्तविकता पता चलेगी कि मैं कितने छोटे से स्थान में रह सकता हूं, मैं कितने कम कपड़ों में अपना जीवन यापन कर सकता हूं, मैं कितनी कम धन संपत्ति में अपना जीवन बहुत अच्छे से चला सकता हूं, मैं कितने कम, हर चीज लगाइए, चाहे वो भोग के साधन हो या उपभोग के। हम एक बार मैं पूज्य आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज, जो दादा गुरु हैं, परम दादा गुरु आचार्य भगवंत के जो गुरु हैं आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, उनके द्वारा रचित इसी रत्न श्रावकाचार्य की जो टीका है मानव धर्म, उसको मैं पढ़ रहा था। उसमें कितना अच्छा उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है, बहुत पैसे वाला है, वो ये सोचे कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं तो मैं तो दिन में 10 बार खाऊंगा, तो 10 बार खाने से पेट उतना ही तो भरेगा जितना पेट है। 10 बार खा लेने से, भोग के साधन 10 प्रकार के होने से 10 बार खा लेने से थोड़ी ना वो ज्यादा खा पाएगा। 24 घंटे का दिन है तो उतना समय उसको अपने शरीर को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता उतना ही तो भरेगा। वो ठूस ठूस के ज्यादा भर लेगा तो ऐसी स्थिति में क्या उसका शरीर साथ दे पाएगा? क्या भोग के साधन हो या उपभोग के, हम अपने मुनि महाराजों को देखते हैं, अपने गुरुओं को देखते हैं, वे एक बार बहुत अच्छी प्रकार से निरंतराय शुद्ध भोजन को ग्रहण करके और बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। हम और आप तो न जाने कितनी बीमारियों का घर अपने शरीर को बनाए हुए हैं, उनके पास तो एक भी बीमारी नहीं है। कितनी बार भोग करते हैं भोजन का? सिर्फ एक बार।
और हम गिनती नहीं है। जितनी भी बार मन आएगा, जितनी भी बार चलता रहेगा, हमारा मुंह चलता रहेगा। इसके ऊपर कंट्रोल करना, इसके ऊपर परिमाण करना, यही तो भोग का परिमाण है। ऐसे ही उपभोग के साधन लगाएं। जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब जो हमारे उपभोग में आती है, बार बार उपयोग में आती हैं, उनकी भी एक सीमा होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। बहुत अत्यधिक मात्रा में अपने पास में इन सब वस्तुओं को रखने से क्या होता है? व्यर्थ का विकल्प होता है। टेंशन होती है, कहीं हम बाहर निकलते हैं तो हमें पीछे की चिंता लगी रहती है। बहुत तरह के विकल्प होते हैं। अब इन सब बातों को समझ करके इनको अपन को परिमाण करना है, इनको सीमा बांधनी है। अब प्रश्न ये उठता है, सामान्य रूप से तो अपन ने समझ लिया था, लेकिन श्लोक के माध्यम से अपन उस चर्चा को समझते हैं। भोग किसे कहते हैं और उपभोग किसे कहते हैं, इसको आगम की भाषा में अपन अगले श्लोक के माध्यम से समझते हैं। निकाल लीजिए, जिसमें आचार्य समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज बहुत अच्छी तरह से हमें भोग और उपभोग की परिभाषा, उसका लक्षण समझा रहे हैं। देखिए, भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः भोक्तव्यः उपभोगो शनवसन प्रभृतिः शनवसन प्रभृतिः पंचेन्द्रियो विषय है। देखिए, भुक्त्वा परिहातव्यो भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो शनवसन उपभोगो शनवसन प्रभृतिः पंचेन्द्रियो विषयः प्रभृतिः पंचेन्द्रियो विषयः। एक साथ बोलेंगे, भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो शनवसन प्रभृतिः पंचेन्द्रियो विषयः। देखिए, भोग और उपभोग का लक्षण यहाँ बता रहे हैं। भुक्त्वा परिहातव्यो, भुक्त्वा मतलब भोग करके, ग्रहण करके, उपयोग करके। परिहातव्य है जो छोड़ने योग्य बन जाता है, जिसे छोड़ दिया जाता है। ग्रहण किया और छोड़ दिया, यह दोबारा जो भोगने की योग्य नहीं रहता, उसे हम क्या कहेंगे? भोगो, भोग है, उसे भोग कहते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य है। भुक्त्वा मतलब भोग करके, ग्रहण करके या उपयोग करके, पुनः च और वापस दोबारा, फिर से भोक्तव्य है, जो भोगने योग्य होता है, उसे हम कहेंगे उपभोग है। आगे अगली पंक्ति में जो दिया हुआ है पहला शब्द उपभोग है, यहां से फिर निकलेगा, संधि विच्छेद करेंगे तो अशन वसन प्रभृति ही। उपभोग है अशन वसन प्रभृति ही। तो उपभोग है जो शब्द है, ये ऊपर वाली लाइन से जुड़ जाएगा। भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य है, उपभोग है, भोग करके वापस पुनः उसे भोगना, उपयोग करके फिर से उसका दोबारा उपयोग कर लेना, इसका नाम क्या है? उपभोग। उदाहरण, अशन वसन प्रभृति ही। अशन माने भोजन, शब्द सुना है ना अपन ने, अनशन,
तो अनशन में क्या होता है, हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। तो अनशन में आहार का त्याग, और अशन मतलब आहार भोजन। तो अशन मतलब भोजन, वसन माने वस्त्र, प्रभृति मतलब आदि। भोजन, वस्त्र आदि पंचेंद्रियों विषय है, पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं। भोजन, वस्त्र आदि पांचों इंद्रियों के विषयों को, इन विषय में भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो, भोग करके और उसको छोड़ देने का नाम भोग है। और ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषयों को भोग करके फिर से भोग लेने का नाम, या भोगने योग्य हो जो वस्तुएं हैं उनका नाम उपभोग है। समझ में आया श्लोक? अच्छी तरह से देखिए, यहाँ भोग और उपभोग की डेफिनेशन समझा रहे हैं। नीचे की जो पंक्ति है उसका हम वहां से लगाएंगे, अशन वसन प्रभृति ही। अशन का मतलब भोजन, वसन माने वस्त्र, प्रभृति मतलब आदि, पंचेंद्रिय विषय है, पांचों इंद्रियों के विषय। आदि लगा दिया। अब पांचों इंद्रिय में स्पर्शन इंद्रिय के भी विषय हैं, रसना चक्षु घ्राण कर्ण, पांचों इंद्रिय लगाइए। इन पांचों इंद्रियों के विषयों में जो वस्तु एक बार भोगने में, एक बार ही ग्रहण करने के बाद में छोड़ दी जाए, या उसका दोबारा यूज नहीं हो सकता हो, तो उसका नाम है भोग। और ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषय में जो बार बार उपयोग में आए, भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य, भोगी फिर वापस ग्रहण कर लिए, फिर वापस दोबारा ग्रहण कर लिए, फिर 3 बार 4 बार 5 बार, उसे हम कहेंगे उपभोग है, उसे उपभोग कहते हैं। समझिए भावार्थ को। आचार्य महाराज यहाँ दोनों शब्दों की बहुत अच्छे से व्याख्या कर रहे हैं, और बहुत स्पष्ट यहाँ उन्होंने डेफिनेशन दे दी कि जो वस्तु एक बार उपयोग में आए वो भोग, और जो बार बार उपयोग में आए वो उपभोग। अब ये जो वस्तुएं हैं ये यहाँ पे किस दृष्टि में है, पंचेंद्रिय विषय, भोजन और वस्त्र का उदाहरण दे दिया। अब स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से, जैसे अगर हम अपने शरीर के ऊपर इत्र आदि, डीओ आदि कुछ लगाते हैं, पुष्पमाला आदि लगाते हैं, तो ये भोग की वस्तु है। और ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के यदि हम शरीर को ढकने के लिए, शरीर को सर्दी से ठंड से बचाने के लिए वस्त्र आदि, ऊनी वस्त्र आदि, शॉल रजाई कंबल, किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं, तो ये क्या हुआ, ये उपभोग के साधन है जो बार बार उपयोग में आए। रसना इंद्रिय से संबंधित, अब रसना इंद्रिय से संबंधित अधिकांश 99% तो सारी की सारी वस्तुएं कैसी है, भोग ही है, वापस दोबारा उपयोग हम करते ही नहीं है। फिर भी मुख से संबंधित बहुत सी ऐसी चीजें होती है जैसे ब्रश आदि है, ये हमारे उपभोग के साधन हैं। एक ब्रश को हम एक बार तो उपयोग नहीं लेते, उसको धो करके वापस साफ करके रख देते हैं, दूसरे दिन फिर से उपयोग में लेते हैं। घ्राण इंद्रिय के जितने भी साधन हैं ये भी मुख्य रूप से भोग रूप में ही आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे साधन जैसे बीमारी के टाइम पे या जब जुकाम आदि हो जाते हैं तो हम नोजिल वगैरह यूज करते हैं, तो ये उपभोग के साधन हैं। चक्षु इंद्रिय के जितने भी साधन हैं वो हमारे द्वारा भोग और उपभोग दोनों रूप में उपयोग किए जाते हैं, दोनों रूप में समझे जाते हैं। हम किसी भी चीज को देखते हैं, देख करके उस वस्तु को ग्रहण करना चाहते हैं, फिर और नई वस्तु को ग्रहण करना चाहते हैं, या उसी वस्तु को और बार बार देखना चाहते हैं, तो ये उपभोग का साधन हुआ। कोई रूप अपन को बहुत सुंदर लगा, कोई चित्र अपने को बहुत अच्छा लगा, किसी का चेहरा बहुत अच्छा लगा, आचार्य भगवंत के दर्शन बहुत अच्छे लगे, बड़े बाबा के दर्शन बहुत अच्छे लगे, चक्षु इंद्रिय का विषय है, उपभोग का साधन है। ऐसे कर्ण इंद्रिय, तो कर्ण इंद्रिय में भी कड़वी जो बात होती है उसको अपन एक बार भी सुनना पसंद नहीं करते, वो भोग हो गया, छोड़ दिया, उसको सुनना ही नहीं है। लेकिन जो बार बार अपनी प्रशंसा कोई करे, अपने बारे में कोई बोले, तो उसको अपन बार बार सुनना चाहेंगे। या फिर सामान्य रूप से जैसे आचार्य भगवंत के द्वारा अगर कोई बड़े बाबा का जाप दिया हुआ हो तो उसको अपन बार बार सुनना पसंद करेंगे। भक्तामन स्तोत्र है, उसको अपन बार बार सुनना पसंद करेंगे। ये क्या है, उपभोग के साधन है। कहने का तात्पर्य हमारा ये है, पांचों इंद्रियों के विषयों में अपने को ऐसा लगाना है। 2 शब्दों के यहाँ नाम दे दिए एकमात्र उदाहरण की अपेक्षा से, वस्त्र है अथवा भोजन है।
वस्त्र जो है उपभोग के रूप में आता है और भोजन जो है ये भोग के रूप में आता है। अब महत्वपूर्ण बात ये है, अपन को समझना ये है, जो मैं अभी बात कर रहा था, कि भोगोपभोग के जितने भी साधन है, जितनी भी सामग्री है, अगर हम अपने आप को जरा टटोलने की कोशिश करें, ये भोगोपभोग परिमाण व्रत का जो प्रकरण पूरा होगा उसके बाद हम आपको डायरी नोट करवाएंगे, डायरी में अपने सारे परिमाण लिखवाएंगे, सारे नियम लिखवाएंगे। तो ये प्रकरण पूरा होने के बाद अपन करेंगे, तो अपनी मन स्थिति आप उसी तरह से तैयार करके रखें। उस समय अपन और अच्छी तरह से समझेंगे। अभी अपन को ये समझना है कि हमारी आवश्यकता कितनी है। एक व्यक्ति ऐसा है दुनिया में जिसको एक धागे की भी आवश्यकता नहीं है, एक टुकड़ा वस्त्र की भी आवश्यकता नहीं है, आचार्य भगवंत दिगंबर मुनि महाराज। और एक हम हैं कि हमारे पास 100, 150, 200, 300, 500 अगर ड्रेसेस हैं तो वो भी कम पड़ती है। उसके बावजूद भी ये लगता है अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हर कोई फंक्शन आए, कोई फेस्टिवल आए, मैं क्या पहनूं, ये तो मैंने पहले ही पहना था, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं। क्यों? उसका कारण ये है क्योंकि हमने अपने वस्त्रों का परिमाण नहीं किया, उसमें हम सीमित नहीं हुए, उसमें हम संतुष्ट नहीं हुए। आप लोगों ने कभी सुना होगा वो भजन, सदा संतोष कर प्राणी अगर सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को अगर अपना भला चाहे, वही धनवान है जग में लोभ जिसके नहीं मन में, आदि करके बहुत अच्छी प्रार्थना, बहुत अच्छी भावना है, सुनिएगा कभी। अगर हम सुख से रहना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो संतोष रूपी धन जीवन में आना बहुत आवश्यक है। नहीं तो अपार धन संपदा होने के बावजूद भी अगर हम दुखी रहे तो रहे, या उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर तो संसार में वास्तव में कोई सुखी है भी नहीं और ना हो सकता है। सब कुछ संसाधन, सब कुछ सामग्री अपने को मिल रही है, उसके बावजूद भी हम दुखी हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है, परम दिगंबर मुनि महाराज हमारे सामने, आचार्य भगवंत जैसे साधक हमारे सामने हैं, उसके बावजूद भी हम संतोष नहीं कर पा रहे, उसके बावजूद भी हम और अधिक और अधिक और अधिक की लालसा लगाए जा रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में सुख कहाँ? फिर उसके लिए हमको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, सुख यहाँ। अब सुख यहाँ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा वास्तविकता में जिन वस्तुओं में हम सुख खोज रहे हैं उनमें तो सुख है ही नहीं। जब उनके पास वस्त्र नहीं है उसके बावजूद भी वो हमसे ज्यादा सुखी हैं। हमारे पास तो इतने वस्त्र हैं फिर भी हम दुखी हैं। उनके पास एक रुपया भी नहीं है, हमारे पास तो करोड़ों हैं, उसके बावजूद भी हम दुखी हैं। उनके पास तो भोजन भी नहीं है, कल की चिंता उन्हें तो 1% भी नहीं है। हमारे पास तो न जाने कितनी पीढ़ियों का रखा हुआ है कि वो बैठे बैठे खाएं तो भी खत्म नहीं हो, तो भी हम चिंताग्रस्त हैं, तो भी हम व्याकुल हैं, परेशान हैं। कौन सी चीज में लगाएं हम? हर चीज को लगाइए। मोबाइल एक साधन था बातचीत करने का, आज वो स्टैंडर्ड बन गया, किसके पास कौन सा मोबाइल, क्या कहेंगे हम इसको? है जो वस्तु उपभोग की थी, आज भले ही वो एक बार नहीं, महीना 2 महीना 4 महीना यूज किया, अरे अब तो पुराना हो गया, अब तो नया मॉडल आ गया, ये मैं नहीं लूंगा काम में, डेड खत्म, दूसरा नया लाओ। क्यों? इन सब चीजों से हमारी उस वस्तु के प्रति कितनी आकांक्षा बढ़ती है, अपनी ईगो दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व सामने लाने के लिए, अपने आप को दुनिया के सामने कि हाँ भाई ये मेरा स्टैंडर्ड है, इसके लिए हम व्यर्थ में पंचेंद्रिय के विषय भोगों में फंसते जा रहे हैं। ये श्लोक हमें यही सिखा रहा है और भोगोपभोग परिमाण का वर्णन चल रहा है। हमें दोनों प्रकार की वस्तुओं का एक परिमाण करना चाहिए, एक मर्यादा बांधनी चाहिए, एक सीमा हमारी होनी चाहिए कि हम इतना ही ग्रहण करेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे। कभी वस्तु हमारे सामने हो और उपयोग करने का मन ना हो, मतलब उपयोग नहीं करो, तो कितना आनंद आता है, कभी विचार किया इस बात पे? अगर फॉर एग्जाम्पल गर्मी का समय है और बढ़िया मैंगो का सीजन चल रहा है,
अब उसमें हमने मैंगो का त्याग कर दिया। अब हमारे सामने अन्य लोग बहुत अच्छे से मैंगो खा रहे हैं, ले रहे हैं, हमारी टेबल पे भी रखा हुआ है। अब हमारे त्याग है। अब सच अपने मन में विचार करके बोलिएगा कि उस मैंगो को देख करके क्या खाने का विचार आता है त्याग करने के बाद? है नहीं आता ना। क्यों नहीं आता? त्याग कर दिया। लालसा भी नहीं है, मुंह में पानी भी नहीं आ रहा है, विकल्प भी नहीं हो रहा, त्याग कर दिया। अब वस्तु सामने रखी हुई है, फिर भी हम उसको नहीं खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने त्याग कर दिया। मन खुश हो रहा है या दुखी? सोचिए। अगर दुखी हो रहा है, काय को त्याग कर दिया यार, यही तो सीजन था, सर्दी में कर देता तो ठीक रहता, त्याग ही तो करना था, ऐसा तो नहीं आता ना मन में। मन में यही तो आता है ना, देखो मेरे अंदर कितना कंट्रोल है कि वस्तु सामने रखी है उसके बावजूद भी मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूं, मैं उसको भोग नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब मेरी आत्मशक्ति मजबूत है, मेरी रसना इंद्रिय मजबूत नहीं है। जो भी एक दिन मैंने आपसे निवेदन किया था, इंद्रियां मेरे अनुसार चलेगी, मैं इंद्रियों के अनुसार नहीं चलूंगा। अगर मैं इंद्रियों के अनुसार चला तो इंद्रिया बॉस बन गई और मैं नौकर बन गया। जबकि उल्टा है, इंद्रिया तो मेरी नौकर है, इंद्रिया तो मेरी दास है, मैं जैसा कहूंगा वैसे करना पड़ेगा। अब उसके कारण से आत्मा को बड़ी प्रसन्नता होगी, बहुत खुशी होगी, देखो वस्तु सामने है उसके बावजूद भी मैं इसको ग्रहण नहीं कर रहा। इसी का नाम तो सुख है, इसी का नाम तो आनंद है कि हमने इंद्रियों की नहीं सुनी, हमने अपनी आत्मा की सुनी। ऐसे ही हर चीज में लगाइए। वस्तुएं तो बहुत सारी है दुनिया में। आचार्य भगवंत तो स्पष्ट रूप से लिखते हैं, संसार की ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है जिसको हमने भोगा नहीं। भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्वद्य मम विज्ञस्य काय स्पृहा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज इष्टोपदेश में लिखते हैं, भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान, संसार की प्रत्येक वस्तु को भोग करके मैंने छोड़ दिया। सर्वे भी पुद्गला, सारे के सारे पुद्गल, ऐसा कोई पुद्गल नहीं है पूरे लोक में जिसको मैंने ग्रहण ना किया हो। अब जो वस्तु एक बार ग्रहण हो जाती है हम उसको क्या कहते हैं? झूठन हो गई वो तो झूठी वस्तु हो गई, अपने मुख की झूठी हो गई। तो स्पष्ट क्या कह रहे हैं, मम विज्ञस्य का स्पृहा उच्छिष्टेष्व, वो झूठन के समान सारे के सारे पुद्गल हो गए। अब उस मेरे मुझ बुद्धिमान की, मुझ ज्ञानी की, मुझ समझदार की उस वस्तु के प्रति क्या इच्छा रह जाएगी? कोई इच्छा नहीं रहेगी। जो समझदार होगा वो तो बोलेगा मैं क्यों झूठन को ग्रहण करूं। ऐसे ही लगाइए। वैसे ही हर व्यक्ति जो ज्ञानी है, समझदार है, प्रत्येक वस्तु को एक आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करता है। आप यही विचार कीजिए, मुनि महाराज के भी मन में आ जाए थोड़ी देर के लिए, बोले पिच्छिका से मार्जन होता है, मुझे कम से कम 3-4 पिच्छी तो रखना चाहिए। अगर एक टूट जाए तो दूसरी, दूसरी टूट जाए तो तीसरी। कभी मन हुआ कि आज थोड़ा नगर में प्रवेश हो रहा है, नया नया नगर है, तो नई पिच्छी लेकर के प्रवेश करूं। जैसे अपन कहीं नए नगर में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो नए कपड़े पहन के जाते हैं? लेकिन ऐसा नहीं होता, जो है वही है, एक ही है। आवश्यकता भी उनकी है, मूल गुणों का भी पालन करना है, तो भी एक से काम चल रहा तो एक ही रखेंगे। अब हमारा कितने से काम चल सकता है? अब आप कहेंगे भैया जी काम थोड़ी चलाना है, हमें तो दिखाना है। अब दिखाना है तो फिर उसकी कोई परिभाषा नहीं है, उसके लिए तो फिर जितना भी करो उतना कम है। ये दिखावे में ही तो हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, दिखाने में ही हम फालतू का पाप बंद कर रहे हैं। हम सिर्फ अपना समय को एक सही सदुपयोग, सही दिशा दें। कब तक हम दिखाते रहेंगे? अनादिकाल से हम दिखाते ही आए हैं। लेकिन मैं फिर निवेदन करूं, किसको दिखा रहे हैं? जिनको दिखा रहे हैं वो कमियां ही ढूंढेंगे। और आपसे अच्छी वस्तु अगर कोई सामने वाला दूसरी दिन लेकर के आ गया तो कमी है क्या उसके पास? हम तो डाउन हो गए, हम तो सेकंड हो गए उसके बाद में। हम कितना तक दिखाएंगे? मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया में कितने आगे रेस लगाओगे? कितने आगे तक रेस लगाओगे? आप कितनी गाड़ियों को ओवरटेक करके आगे बढ़ोगे? कितनी गाड़ियों को ओवरटेक करके आगे बढ़ोगे?
आगे क्या रोड खत्म थोड़ी हो रहा है। हम जहां भी बढ़ रहे हैं, हमें कहीं जाना है, दिल्ली मुंबई लंदन कहीं जाना है, हम कहीं पर भी जाएंगे, रोड पे कोई ना कोई व्यक्ति हमसे पहले चल रहा है कि नहीं। हम सुबह 4 बजे उठ के चलेंगे तो भी कोई चल रहा है पहले, हम रात को 12 बजे चलेंगे तो भी कोई हमसे पहले चल रहा है। 24 घंटे में कभी भी चलो ना, हमसे पहले कोई चल रहा है कि नहीं। रेस एक टाइम तो शुरू नहीं हुई ना, अनादिकाल से संसार है, हमसे भी पहले कोई था। हम कितनी गाड़ियों को ओवरटेक करके चलेंगे, करते जाओ, उसके आगे हमको कोई ना कोई नया मिलेगा, फिर कोई नया मिलेगा, फिर कोई नया मिलेगा, खत्म नहीं होने वाला। ये संसार अनादिकाल का है। हम रुपया पैसा तृष्णा लोभ लालच में कितने लोगों को ओवरटेक करेंगे, कितने लोगों को दिखावे में ओवरटेक करेंगे। मैं आगे मैं आगे मैं आगे, हमसे आगे कोई ना कोई पहले था, है और रहेगा। इसलिए संतोष अपने जीवन में आना चाहिए। और वो कब आएगा, जब ऐसे भोग और उपभोग की वस्तुओं का हम परिमाण करेंगे। हर चीज में लगाइए, खाने पीने की चीज में लगाइए, मीठे पे कंट्रोल। हमारे आचार्यों ने कितना अच्छा लिखा है, 7 दिन के 7 रस बता दिए, आप इनका कंट्रोल करिए ना। हम रविवार के हिसाब से अपना व्रत ले सकते हैं, अष्टमी चौदस के हिसाब से अपना व्रत ले सकते हैं, कोई सा भी व्रत लीजिए, उस व्रत से हमारा कंट्रोल होगा भोग में। हम रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करें, पूरा नहीं कर सकते तो एक कंट्रोल करके करें कि चलो हम अन्न जल, अन्न का पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, जल आदि रखते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। नियम के समय में और डिटेल में आप लोगों को निवेदन करूंगा। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस श्लोक को समझ करके अपन ये समझें कि वास्तव में अगर हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है और इस मनुष्य पर्याय में सुखी होना है, तो कम से कम हमें अपनी वस्तुओं को अपने पास में रखना चाहिए। भोग की वस्तुएं हो चाहे उपभोग की वस्तुएं हो, उनको जितना हम संचित अपने आप में कम करेंगे उतने सुखी होंगे, और ज्यादा से ज्यादा रखेंगे तो व्यर्थ में वो दुख का ही कारण हुआ करता है। आइए अब इसी कड़ी में आचार्य महाराज अगले श्लोक की तरफ हमको आगे ले जा रहे हैं, जिसमें जो भोग और उपभोग में तो परिमाण करना सिखा दिया, लेकिन उसके साथ में जो वस्तु हमेशा के लिए त्यागने योग्य है, जीवन भर त्यागने योग्य है, उनमें परिमाण नहीं करना, उनमें सीमा नहीं माननी, वो तो पूर्ण रूप से त्याग करने योग्य है। ऐसे मध्य मांस मधु का कथन अगले श्लोक में कर रहे हैं। हम उस श्लोक को देखते हैं, उस श्लोक के माध्यम से उच्चारण करते हुए कैसे उन वस्तुओं को अपन हमेशा के लिए पूर्ण रूप से परित्याग करें, ऐसी भावना बनाते हुए देखिए। त्रसहति परिहरणार्थम, त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये मद्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरणमुपयातहि। देखिए, त्रसहति परिहरणार्थम, त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रं पिशितं प्रमाद परिहृतये, क्षौद्रं पिशितं प्रमाद परिहृतये मद्यं च वर्जनीयम्, मद्यं च वर्जनीयम् जिन चरणौ शरणमुपयातहि, जिन चरणौ शरणमुपयातहि। एक साथ बोलेंगे, त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रं पिशितं प्रमाद परिहृतये मद्यं च वर्जनीयम् जिन चरणौ शरणमुपयातहि। देखिए,
त्रसहति परिहरणार्थम। त्रसहति, त्रस माने त्रस जीव, दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय जो हैं, हति मतलब उनकी हिंसा, त्रस जीवों की हिंसा से परिहरणार्थम दूर होने के लिए, उसको दूर करने के लिए, त्रस जीवों की हिंसा को दूर करने के लिए, उससे बचने के लिए क्षौद्रम, क्षौद्रम का मतलब होता है मधु, शहद, पिशितम, पिशितम का मतलब मांस, नॉन वेज, और प्रमाद परिहृतये, प्रमाद को दूर करने के लिए मध्यम च मतलब और, मध्यम मदिरा, शराब, क्या करना चाहिए? वर्जनीयम, छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। किसके द्वारा त्याग कर देना चाहिए? जिन चरणों शरण मुपयात ही, जिन चरणों, जिसने जिनेन्द्र देव के चरणों की शरणम उपयात ही, शरण को प्राप्त कर लिया, जो जिनेन्द्र देव की चरण शरण में आ गया, उस जैनी व्यक्ति के द्वारा, उस जैन कुल में पैदा होने के द्वारा ये मद्य, मांस और मधु का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए, तब तो वो जैनी कहलाएगा। सॉरी, नहीं तो जैन कहलाने के भी योग्य नहीं है। जिन चरणों, या तो वही बात है, सीधी सी बात है, अपने तो या तो जिनेन्द्र भगवान के चरणों में आओ मत, और आए हो जिसने जिनेन्द्र भगवान के चरणों की शरण ले ली, उसको तो कम से कम ये तो त्याग करना ही चाहिए। फिर से देखे श्लोक का अर्थ, त्रस हति, त्रस जीवों की हिंसा, परिहरणार्थम दूर करने के लिए, त्रस जीवों की हिंसा दूर करने के लिए, क्षौद्रम माने शहद, और पिशितम मतलब मांस, और साथ में प्रमाद को, आलस्य को, वास्तविकता को ग्रहण करना, और प्रमाद, आलस्य, इसका त्याग करने के लिए, इसको छोड़ने के लिए मध्यम अर्थात मदिरा को, शराब को छोड़ दे, वर्जनीयम छोड़ देना चाहिए। जिन चरणों, जिनेन्द्र भगवान के चरणों की शरणम उपयाते ही, जिसने शरण को प्राप्त कर लिया, ऐसे श्रावकों के द्वारा तो जो जिनेन्द्र भगवान की चरण शरण को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे श्रावकों को त्रस जीवों की हिंसा के लिए मधु मतलब शहद और मांस को, तथा साथ में प्रमाद को दूर करने के लिए मदिरा को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। समझिए अब क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज। आचार्य महाराज इस श्लोक के माध्यम से हमें उस भाव तक ले जा रहे हैं जहां हम पहुंचने का भाव रखते हैं। भावार्थ के माध्यम से हम इसको समझें। क्या आचार्य महाराज इस भोगोभोग परिमाण वाले स्थान पर आकर के हमें मद्य मांस मधु के त्याग का उपदेश दे रहे हैं? वैसे तो जहां पांचों अणुव्रतों का कथन हो गया था, हमें स्मरण करना चाहिए वो वाला श्लोक, मध्य मांस मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम, अष्टौ मूल गुणानाहुर ग्रहणाम आदि, जो 8 प्रकार के मूल गुणों का कथन आचार्य महाराज ने कहा, 3 मकार और 5 अणुव्रतों का कथन। वहां भी आचार्य महाराज ने तीनों प्रकार के मकार का त्याग करने का उपदेश दिया था, लेकिन उसके साथ में आचार्य महाराज यहाँ फिर से हमें समझा रहे हैं, कोई बात बार बार बोली जाए उसका मतलब क्या होता है। छोटा बच्चा कहीं जा रहा है तो माँ कहती है बेटा ध्यान से टिफिन में जो रखा है वो खा लेना समय पे। बेटा बोलेगा हाँ माँ खा लूंगा। फिर थोड़ी देर बाद में माँ जब वो जाने लगेगा, सुन बेटा वो मैंने रखा है खा लेना पक्के से याद रख करके। तो बच्चा क्या बोलेगा, माँ एक बार बोल दिया ना, क्या बार बार बोलते हो, खा लूंगा ना मैं। हाँ ठीक है बेटा खा लेना। चलो 2 घंटे बाद वो पहुंच गया, अब फिर वापस माँ को फोन किया, माँ मैं पहुंच गया हूँ, बेटा वो टिफिन में जो रखा हुआ वो खा लेना। माँ 3 बार उस चीज को कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि वो उसको खिलाना चाहती है, क्योंकि वो उसकी चिंता कर रही है कि भाई तुम खा लेना, नहीं तो भूखे रह जाओगे तो दिक्कत होगी।
मेरा बेटा खाने के पीछे नहीं, नौकरी के पीछे गया है, उस काम के पीछे गया, उस काम के पीछे वो भूल जाएगा, लेकिन वो ये भूल जाएगा कि इसके बिना भी काम कैसे चलेगा, इसलिए उसको बार बार कहना पड़ रहा है। आचार्य महाराज भी तो हमारी माँ हैं, जिनवाणी भी तो हमारी माँ हैं। मद्य मांस मधु का त्याग के लिए बार बार क्यों उपदेश दे रहे हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा हानिकारक है, ये सबसे ज्यादा पाप लगाने वाले साधन है। ये दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अगर कोई मद्य मांस मधु का सेवन करता है। और फिर आगे आचार्य महाराज ने जो विशेषण दे दिया उसका तो कहना ही क्या। जिन चरणों शरणम उपयाते, जिसने जिनेंद्र भगवान की चरण शरण को प्राप्त कर लिया है, ऐसे उस श्रावक के द्वारा, ऐसे उस व्यक्ति के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए इस मद्य मांस और मधु का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि इन चीजों में साक्षात रस हिंसा होती हुई दिखाई देती है। बिना त्रस हिंसा के, बिना जीवों की हिंसा के, बिना कीड़े मकोड़ों के मरे हुए होने के बिना ये चीजें बनती ही नहीं है। कोई नॉनवेज खा रहा है, एग खा रहा है, या फिर ड्रिंक कर रहा है, शहद हनी खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, इन सब में हिंसा के बिना कुछ होता ही नहीं है। बिना हिंसा की इन चीजों का निर्माण नहीं हो सकता। और जैन कुल में पैदा होकर के किसी दूसरे को मार करके अपने पेट को भरना, ये कहाँ का न्याय हुआ? एक पशु भी होता है जो शाकाहारी पशु होता है, वो कभी भी किसी को मार करके नहीं खाता। भूखा शेर के लिए भी कहा जाता है कि जब उसको भूख लगती है तभी वो दूसरे को मारता है। और एक इंसान होता है जो हर किसी को कभी भी मार डालता है, सिर्फ पैसों के लोभ में, सिर्फ अपने रसना इंद्री के लोभ में। आचार्यों ने लिखा है सिर्फ ये रसना इंद्री के लोभ में आकर के हर व्यक्ति इतना बड़ा बड़ा पाप करता है। और यहाँ तो वो 2 सेकंड का था वो रसना इंद्री का लोभ, खाली जीभ पे वस्तु कितनी देर रहती है बताइए? सोचिए, सिर्फ रसना इंद्री का ही तो है लोभ। अपन कोई अभक्ष्य खाते हैं, चलो मद्य मांस मधु को छोड़ें, उसके अलावा अन्य चीजें हैं, बाजार की है, होटल की है, कोई भी नई नई चीजें अपन वैरायटी खाना चाहते हैं, समझिए उस चीज को। अब वो क्यों हम खा रहे हैं नई नई चीजें? सिर्फ और सिर्फ रसना इंद्री के लोभ के, पेट ही तो भरना है। पेट में जाने के बाद तो स्वाद नहीं आएगा ना। किसी को आता हो तो बता दीजिए, किसी को नहीं आता। पेट में जाने के बाद में कोई मतलब नहीं उस चीज से कि हमने क्या खाया और क्या नहीं खाया। हाँ, स्वास्थ्य की बात हो सकती है, लेकिन रसना की बात, रस की बात नहीं हो पाएगी। रस तो जितनी देर हमने मुंह में रखा, थोड़ी सी देर के लिए, 2 मिनट भी नहीं रहता है वो, 30 सेकंड रहता होगा मुश्किल से अपने मुंह में, उसके बाद तो अपन उसको निगल जाते हैं। उस स्वाद के पीछे हम कितने जीवों का घात कर देते हैं, कितने जीवों को मार डालते हैं। और जो नॉनवेज खाने वाले हैं, जो ड्रिंक करने वाले हैं, उनका कोई अता पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की शरण में आ गए हो तो कम से कम अब तो प्रत्येक जीव को मद्य मांस और मधु का, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे परोक्ष रूप से, इनका पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूं दवाई भी जब अगर कदाचित लेनी पड़े किसी को, एलोपैथी आदि, तो आप उसका भी कोई ना कोई अल्टरनेशन ढूंढ करके रखिए। हम क्यों ना आयुर्वेदिक दवाई लें, हम क्यों ना घर की शुद्ध देसी दवाई लें। आज तो आचार्य भगवंत भी जब पूर्णायु जैसा एक ऐसा चिकित्सालय हम लोगों के लिए उपयोग में लाने के लिए खुलवा दिए हैं, तो क्यों हम शुद्ध दवाई का उपयोग नहीं कर सकते? हम अगर डॉक्टर के पास में भी जाएं, कदाचित अगर एलोपैथी भी लेना पड़े, तो मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि हम उससे कहें कि भैया हम अशुद्ध दवाई नहीं लेते, आप शुद्ध दवाई लिख दीजिए। लिखेंगे डॉक्टर, सबका आज सबका अल्टरनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस दवाई के अलावा दूसरी कोई वही दवाई ठीक करेगी। और अगर कदाचित नहीं हो तो फिर उसका बाद में सोचा जाएगा, लेकिन कम से कम अपने परिणाम तो बनाएं। हम सामने वाले को बोले तो सही कि नहीं भैया मुझे शुद्ध दवाई लेनी है। दवाई के रूप में ही अन्य वस्तुएं अपने माध्यम से उपयोग आती है, पर अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से भी करता हो तो फिर तो भगवान ही उसका मालिक है। यही कहा जाएगा, संसार में रहते हुए, जैन कुल में पैदा होते हुए इन चीजों का भक्षण करना तो महा 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 पाप है। अपन सबको उससे बचना चाहिए। भोगोपभोग परिमाण का वर्णन चल रहा है, आज का तो समय हमारा हुआ। आगे अपन इसको और अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे, किन वस्तुओं को हमें कैसे त्याग करना है। जो वस्तुएं पूर्ण रूप से त्याग करने योग्य हैं उनको हमें पूर्ण रूप से करना है। जो वस्तुएं
हमारे गृहस्थी में उपयोग आने योग्य हैं उनको अपन किस तरह से उपयोग में लें, कितना नियम लेकर के, संकल्प में लेकर के उसको हम ग्रहण करें, ऐसा अपन सोचने और समझने का प्रयास करेंगे। अपन अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं, बहुत समुचित बनाएं और एक बहुत व्यवस्थित जीवन बनाएंगे, संयमित जीवन बनाएंगे। एक संयम के साथ में, एक टाइम टेबल के साथ में अगर हम अपने जीवन को जिएंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा, सुंदर होगा, सुख पूर्वक हम अपने जीवन को यापन करेंगे और साथ में ही व्रत नियम के प्रभाव से कर्मों के निर्जरा होते हुए हम अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। इसी मंगल में भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।